जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की प्रमुख समाचार, सबसे पहली खबर, भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी सैनिकों को, उन सभी दिवंगत आत्माओं को जो कि सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आया था उसमें जिनकी शहादत हुई है। टोटल 23 जवान उस हादसे के शिकार हुए थे, जिसमें कि एक जवान को बचा लिया गया था बाद में। 14 जवान अभी तक लापता हैं और 8 जवानों के शव मिल चुके हैं। सभी को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। उनके जो नाम हैं, हवलदार अति सरोज कुमार दास, लांस नायक अंजीत प्रसाद, हवलदार सज्जन सिंह किच्चर, नायक भवानी सिंह चौहान, सिपाही शिवकेश गुज्जर, नायक टीएमटी विमल ओरान, सिपाही गोपाल माडी और सिपाही किमेंटेन मुसु। तो इन सभी जवानों की शव मिल चुके हैं। हमारी तरफ से इन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान इनकी आत्मा को, उनके परिवार को सकुशल रहे। नेक्स्ट खबर इक्वल एमएसपी को लेकर के है। दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है 9 अक्टूबर 2023 आज के दिन 3:30 बजे, और 8 अक्टूबर 2023 को वॉइस ऑफ एक्सेशन सोसाइटी और उनके जो भी संगठन हैं उन्होंने इस बारे में बैठक भी की, आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। इससे पहले दोस्तों, जो 6 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई थी उसमें जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कोर्ट ने सुनवाई यहाँ पर हुई, उसके बाद ही कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस हुई, उसके बाद ही 9 अक्टूबर 2023 का यहाँ पर टाइम दिया गया। तो क्या बात हुई थी उसमें? लर्न काउंसिल्स अपीयरिंग फॉर रिस्पॉन्स सबमिट दैट विटनेस हैज़ फिल्ड एन एडिशनल एफिडेविट एंड दे विश टू फाइल ए रिस्पॉन्स दियर टू। यहाँ पे बताया गया है कि जो सरकारी वकील है उन्होंने यहाँ बोला कि जो विटनर्स हैं, जैसे कि वॉइस ऑफ एक्सेशन सोसाइटी या फिर अन्य पक्ष, उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं काउंटर करने के लिए आईटीआई के माध्यम से जुटाए हैं या फिर अन्य जो कि डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखे हैं, उन पर सरकारी पक्ष रिस्पॉन्स करना चाहता है, जवाब देना चाहता है। इसलिए 9 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर टाइम मुकर्रर किया गया 3:30 बजे। और दूसरा पॉइंट कहा कि लेट्स द सेम बी फिल्ड बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि नेक्स्ट जो डेट है हियरिंग का उससे पहले सरकारी पक्ष जो है अपने जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर फिल कर सकता है, जिससे कि आगे की सुनवाई के लिए उनको इकट्ठा किया जा सकता है। 9 अक्टूबर 2023 को यानी आज के दिन 3:30 बजे सुनवाई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स रहे। कोर्ट का जो केस है काफ़ी दिनों से चल रहा है और यहाँ पर जीसीओआर को उनका हक मिल सके। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं, चाहे डिपेंडेंट हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण खबर है। इसके संबंध में इंडियन आर्मी के द्वारा ट्वीट भी किया गया है और एक एमओयू साइन हुआ है एम्स भोपाल और ईसीएचएस के बीच में, जिससे कि पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट को यहाँ पर बेहतर इलाज मिल सके। इंडियन आर्मी हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू साइन एन एमओयू बिटवीन एम्स भोपाल एंड एक्सिसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। This MOU marks the achievement of impaneling the first AIIMS hospital with ECHS। ECHS के साथ MOU साइन करने वाला जो एम्स भोपाल है वहाँ पहला हॉस्पिटल है, एम्स के अंतर्गत जो पहला हॉस्पिटल भोपाल है। In order to provide quality health care to the veterans, the initiative would benefit more than 20,000 veterans and dependent of Bhopal and nearby district and facility cashless and कैपलेस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ईसीएचएस। तो ईसीएचएस के बारे में ये महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं कि एम्स के साथ उनका करार हुआ है और अभी एम्स जो मध्य प्रदेश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए इन पैनल के रूप में आप एम्स में भी इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट जो खबर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर एक सेना का अधिकारी लापता हो गया है। ये घटना इंदौर की बताई जा रही है, जिसमें कि महो में जो प्रतिष्ठित इन्फेंट्री स्कूल है वहाँ पर सेना में शामिल एक जो कि अधिकारी अभी जो सेना में शामिल हुए थे, युवा अधिकारी, वो प्रशिक्षण के दौरान गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की इटावा के रहने वाले लेफ्टिनेंट मोहित गुप्ता को शुक्रवार को सुबह शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि पीटी सत्र के दौरान अनुपस्थित बताया गया था। महो थाना के कार्यकारी प्रमुख जो कि दीपक राठौर जी हैं, उन्होंने वहां पर बताया कि शनिवार दोपहर तक वाईओ डिवीज़न के एक सूबेदार ने अधिकारी के लापता होने की खबर दी है। पुलिस ने तब से उनकी खोज शुरू कर दी है। शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गुप्ता को आखिरी बार सुबह 6 बजे अपने आवास में पीटी पोशाक में देखा गया था। सुबह 6 बजे पीटी के लिए सभी अधिकारियों और
अन्य जितने भी हैं वह जो इकट्ठा हुए पीटी ग्राउंड में, तो लेफ्टिनेंट गुप्ता की अनुपस्थिति यानी कि वो अब्सेंट रहे। जब उनके बारे में पूछताछ की गई तो उनके क्वार्टर देखा तो क्वार्टर भी खाली पड़ा हुआ था। लगभग 7:30 बजे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। राठौर ने कहा कि लेफ्टिनेंट गुप्ता के फ़ोन की जानकारी होने के बावजूद उनका फ़ोन बंद होने के कारण वे उन तक नहीं पहुंच सके। उसके कॉल लॉग इकट्ठा करने का प्रयास जारी है। और ये जो नाम बताया जा रहा है यहाँ पे लेफ्टिनेंट मोहित गुप्ता, जो कि ट्रेनिंग के दौरान अचानक से गायब हो गए और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। अगली खबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असम विश्वविद्यालय पूर्व सैनिकों को स्नातक डिग्री प्रदान करेगा। असम विश्वविद्यालय की एक नई पहल है जिसके अंतर्गत पूर्व सैनिकों को स्नातक डिग्री दी जाएगी। हालांकि डिग्री पहले भी दी जाती है, लेकिन यहाँ जो डिग्री होगी इसकी जो है वैल्यू काफ़ी होगी। अधिकारियों ने कहा कि सैनिक वेलफेयर असम निदेशालय ने मंगलवार को असम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के पूर्व सैनिकों को स्नातक की डिग्री प्रदान की। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रावत के अनुसार सिलचर में स्थित असम विश्वविद्यालय ने सैनिक वेलफेयर असम निदेशालय के साथ एक अहम समझौता MOU पर साइन किया है। इस MOU का उद्देश्य PTI द्वारा रिपोर्ट किए गए पात्र पूर्व सैनिकों को स्नातक की डिग्री देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा गया है। और जिसमें कहा गया है कि पूर्व सैनिक 220 दिन से ज़्यादा उनको हो गए हैं जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना देते हुए, लेकिन अभी तक उनकी बात यहाँ पर पूर्व सैनिकों की नहीं सुनी गई है। केंद्र सरकार द्वारा मांगे न मानने पर रेल रोको आंदोलन या फिर 50 पूर्व सैनिक जवानों द्वारा मौन व्रत के संबंध में यहाँ पर चेतावनी दी गई है और उनके द्वारा एक मांग की गई है कि जो सैनिक है उनके साथ जितना भी भेदभाव हुआ था उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए, 3 महीने के लिए गठित करें और उस कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया जाए। खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को 4% DA मिलने का काउंटडाउन शुरू, दिवाली से इतने दिन पहले होगी घोषणा। लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% DA वृद्धि की सौगात मिलेगी। पिछले साल जो दिवाली थी वह 24 अक्टूबर को थी और उसी के कारण सरकार के द्वारा 28 सितंबर को DA की जो बढ़ोतरी है उसकी घोषणा कर दी गई थी। इस साल दिवाली 12 नवंबर को है, तो ऐसे में उम्मीद है कि दिवाली से पहले सरकार 4% DA की घोषणा कर सकती है। दूसरी खबर, CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा नई विकलांगता पेंशन से पूर्व सैनिकों को नुकसान नहीं। CDS ने कहा दोस्तों ये उनकी अपनी मजबूरी है, उनको यहाँ पर हाँ बोलना ज़रूरी है क्योंकि वह सरकार में है कि नए नियम में 10 साल से कम सर्विस के दौरान शारीरिक अपंगता होने पर आपको कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो क्या कह सकते हैं या उचित नियम है क्या? उचित नियम बिल्कुल नहीं है। हाँ, सरकार की कुछ मजबूरियाँ हो सकती है। जो बीच में रिपोर्ट आई थी क्या कि उस रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन सरकार इसको कुछ मॉडिफाई भी कर सकती थी क्योंकि इसका बुरा असर जवानों पे पड़ेगा और CDS साहब की मजबूरी है इस नियम को सही कहना। जो पेंशनर्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, चलो उनको पेंशन उनकी बरकरार रहेगी, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो सर्विस कर रहे हैं, क्या जितने भी लाखों जवान हैं क्या वो डिसेबल होंगे नहीं? 10 साल से पहले ट्रेनिंग सेंटर में यदि कोई भी डिसेबल हो जाता था, अपंगता आ जाती थी तो उसको पेंशन दिया जाता था। तो CDS साहब ने जो कहा है वो राजनीतिक मजबूरी उनकी है। सरकार तो वो आरोपी को भी सही बता रही है, प्रधानमंत्री सही बता रहे हैं, रक्षा मंत्री सही बता रहे हैं, सभी मंत्री सही बता रहे हैं। क्या वो आरोपी सही है? जिससे जवानों को सही मिला है नहीं मिला है, तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ बहुत ही एक किस्म से जवानों को इससे नुकसान होगा। अगला जो प्रमुख समाचार है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए रोज़गार से संबंधित वैकेंसीज निकाली गई है और ये वैकेंसीज एम्स भोपाल की ओर से निकाली गई है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो भी पोस्ट हैं ग्रुप C की पोस्ट हैं जिसमें कि सोशल वर्कर, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग की, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, हाउसकीपर की पोस्ट है, रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्किल स्टेनो की पोस्ट है, उसके बाद सिक्योरिटी कम हायर जमादार की पोस्ट है, उसके अलावा स्टोर कीपर कम
क्लर्क की पोस्ट है। टोटल 233 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके की गई हैं। इससे संबंधित वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी।